कहानी का नाम जंगल का न्याय, एक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी, लगभग 1500 शब्द। भाग 1। शांत। जंगल में हलचल। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल, सहज वन में सभी जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। वहां सिंहराज वीर राजा था, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। जंगल में एक नियम था, कोई भी जानवर किसी पर अन्याय नहीं करेगा और सभी अपनी समस्याएं न्याय सभा में राजा के पास ले जाएंगे। परंतु समय बदल रहा था। एक चालाक लोमड़ी चपल जंगल में आ पहुंची। वह मीठी बातों में जानवरों को उलझाकर अपना फायदा उठाती। धीरे धीरे वह जंगल की व्यवस्था में दखल देने लगी। उसने खरगोशों को डराया, कछुए का तालाब हड़पा और बंदरों के फलों पर कब्जा जमा लिया। भाग 2। चप्पल की चालें। चप्पल। लोमड़ी जानती थी कि सीधा सिंहराज से टकराना मूर्खता होगी, इसलिए उसने धीरे धीरे जानवरों के बीच फूट डालनी शुरू की। वह एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन उसने हिरण्यधावन से कहा, तुम्हें क्यों रोज पानी भरने तालाब जाना पड़ता है? हाथियों ने तो आधा तालाब घेर रखा है। ये क्या न्याय है? हिरण सोच में पड़ गया। वही बात उसने बंदरों से कही, देखो, फल तुम्हारे पेड़ों पर हैं, लेकिन तोते हर दिन उड़कर खा जाते हैं। तुम्हारा अधिकार तो छीना जा रहा है। धीरे धीरे जंगल में असंतोष पनपने लगा। भाग 3। न्याय सभा में शिकायत। जब बात बहुत बढ़ गई तो कछुए धीमान ने सिंहराज वीर के पास न्याय की गुहार लगाई। सिंहराज ने तुरंत जंगल की न्याय सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए, तोते, बंदर, हाथी, हिरण, भालू, बाघ और लोमड़ी चप्पल भी। राजा वीर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे झांत हुआ है कि हमारे शांत जंगल में भय और भ्रम फैल रहा है। कोई सामने आकर स्पष्ट करे कि किसने अन्याय किया। धीमान ने पूरी बात बताई, कैसे लोमड़ी धीरे धीरे सबका हक छीन रही है और आपस में लड़ाई लगवा रही है। चप्पल हंसते हुए बोली, महाराज, मैं तो केवल सच्चाई दिखा रही हूं। सब जानवर अपने हक के लिए बोल रहे हैं, क्या यह गलत है? बंदर कपी ने गुस्से में कहा, सच्चाई दिखाना ठीक है, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाना अपराध है। अब सिंहराज सोच में पड़ गए। बात तो गंभीर थी, परंतु कोई साक्ष्य नहीं था। भाग 4। सच्चाई का पर्दाफाश। उसी समय एक तोता तर्की सभा में आया और बोला, महाराज, मैंने इनकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग की है। मैं हर जगह उड़ता हूं, और जब यह लोमड़ी बंदरों से कुछ कहती थी तो दूसरे पक्ष को कुछ और ही। तोते ने अपनी छोटी सी आवाज डिब्बी से सबको सुनाया। लोमड़ी की बातों में झूठ, द्वेष और चालाकी साफ झलक रही थी। सिंहराज क्रोधित हो उठे। चप्पल लोमड़ी, तुमने हमारे जंगल को तोड़ने की कोशिश की। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं। पर चप्पल मुस्कुराई और बोली, यदि आप मुझे निकाल देंगे तो जंगल को मेरी असलियत कभी याद नहीं।